दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट में एक मास हायरिंग अपॉर्च्युनिटी है कंसेंट्रिक्स की तरफ से। सेकंडली अमेज़न में पैन इंडिया ड्राइव पे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे वर्चुअल हायरिंग हो रही है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। और बेहतरीन बात ये है कि वो सारे बैचलर्स के लिए रहने वाला है, किसी भी फील्ड से वो अप्लाई कर सकते हो। तो उन सारे के बारे में एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल में जानने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब फिल्टर होकर पहुंचे, तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए एक स्पेसिफिक मैंने फॉर्म बना के रखा है, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप मोस्ट में मिल जाएगा। और उस फॉर्म को फिल आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास जॉब्स फिल्टर होकर डायरेक्टली मेल तक आप तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो उससे सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि उस सेम फील्ड सेट और स्किल सेट के हिसाब से जॉब्स पे लोग कम अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक रिलेवेंट फील्ड में सेमली आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से हो पाएगा, इंटरव्यू की शेड्यूलिंग तेजी से होगी, और कंपटीशन कम होने की वजह से चांसेस हाई हैं कि आपकी जॉब सिलेक्शन हो जाए। तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलेगा। तो चलते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, कंपनीज के चेकआउट करते हैं किस पोजीशंस पे हायरिंग है और कौन-कौन से उसके क्या-क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाला है। और साथ में मैं कहूँगा चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो पहली जो ओपनिंग आ रही है वो कंसेंट्रिक्स की तरफ से मास हायरिंग पोजीशन है, ये कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की। करंटली ये चेन्नई के अंदर हायरिंग कर रहा है, बट ये सेम पैन इंडिया ड्राइव पे निकलेगा भी। ठीक है, तो अभी ये ऑफ कैंपस चल रहा है, तो ऑफ कैंपस में बेसिकली अभी चेन्नई पोजीशन पे हायरिंग हो रही है। अभी ये आपको पुणे में भी देखने को मिलेगा, नोएडा में देखने को मिलेगा, गुड़गांव में देखने को मिलेगा, सेम टाइम पे कोलकाता। तो आपको ऑल ओवर पैन इंडिया ड्राइव देखने को मिलने वाला है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए। फुल टाइम अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, पोस्टेड 30 डेज अगो है और अभी भी इसकी हायरिंग चल रही है। तो ये एक मास हायरिंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सेम टाइम पे इसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले लिए हो, ठीक है, पास आउट हो गए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे 0 टू 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा है, तो यहाँ पे एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो और एज एन एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो। एज एन एक्सपीरियंस जब आप अप्लाई करोगे तो बेसिकली आपकी सैलरी हाई हो जाएगी। अगेन एज अ फ्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है, जो कंसल्टेंसी देती है, अराउंड 25 टू 30,000 फॉर दिस पोजीशन, वो आपको ऑफर करेगा। यही एक्सपीरियंस के साथ जाओगे तो 45 टू 50,000 तक जा सकते हो बहुत इजीली। कर्टियस एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेविगेशन स्किल्स एंड पीसी नॉलेज। तो अगर कोई भी सर्टिफिकेशंस लेके रखा है कंप्यूटर रिलेटेड, तो वो जरूर मेंशन करना। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से होगा। एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट बोथ रिटन एंड वर्बली, डिपेंडेबल विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, स्किल इन मल्टीटास्किंग इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू फ्लेक्सिबल अडैप्ट टू चेंज क्विकली। तो ये सारी चीजें जरूर मेंशन करना। अगेन कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में, तो कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियोस बनी है, उसको जाके जरूर देखना। उससे सीखने समझने को बहुत कुछ मिल जाएगा कि कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यू का क्या अप्रोच होता है, माइंडसेट कैसे बनाया जाता है और किस पैटर्न में आंसर देना चाहिए। तो वो सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बनी है, तो जाके जरूर देखना, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे अगेन। और यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है वो बता देता हूँ। तो इंश्योर सर्विस डिलीवर टू आवर कस्टमर, मीट कॉन्ट्रेक्चुअल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्लैरिफाई कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, प्रूव फॉर अंडरस्टैंडिंग यूज डिसीजन। देखो ये जो पूरा मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला है, यहाँ पे आप कस्टमर सेंट्रिक रहने वाला हो, तो आपका कम्युनिकेशन पे अच्छा कमांड होना चाहिए, वो की रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो जितने भी आपके नोन में स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो बैचलर्स की डिग्री लेके रखे हैं, रिसेंटली पास आउट हुए, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, तो ये वीडियो उन तक शेयर करके जरूर पहुंचाइएगा, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी चेकआउट करते हैं। तो एसोसिएट एचआर शेयर सर्विसेज स्पेशलिस्ट की अगेन डायबोल्ड निक्सडॉर्फ की तरफ से। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी मिस आउट मत कीजिएगा। हैदराबाद आपकी लोकेशन है, एसोसिएट एचआर की पोजीशन रहने वाली, यानी एंट्री लेवल की जो एचआर होती है उनके लिए रहने वाला। क्वालिफिकेशंस में अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है ह्यूमन रिसोर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और रिलेटेड फील्ड में, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद एचआर सिस्टम एंड वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म इज एन एडवांटेज। तो अगर प्रीवियस आपका कोई इंटर्नशिप है या कहीं पे काम किया है, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज, सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। 0 to 2 years रेलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा और साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे ये गुड बिजनेस स्किल्स मेंशन करके रखा है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। एज अ फ्रेशर भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई करोगे तो आपको एंट्री लेवल की जो सैलरी है, अगेन अगर मास्टर्स के साथ एंट्री करोगे तो 52,000 कहीं नहीं गया है, बट एज ए बैचलर्स के साथ भी एंट्री करोगे तो 35 to 40,000 आप इजिली यहाँ पे ले सकते हो। और अगर एक्सपीरियंस उसमें जुड़ गया तो अगेन आप अराउंड एज अ एंट्री लेवल पे बैचलर्स के साथ अगर एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो 50 to 60,000, अगेन मास्टर्स के साथ जाएगा तो 65 to 70 जा सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। यहाँ पे आपका काम क्या होगा, तो गेन फैमिलियरिटी विद शेयर्ड सर्विसेज, एचआर स्पेशल फंक्शन प्रोसेस, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन एम्प्लॉय बोर्डिंग। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि एक एचआर का काम होता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, जो भी नए पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट करना हो तो उसके सिलेक्शन एचआर का काम होता है, सीवी का शॉर्टलिस्ट करना, इंटरव्यू शेड्यूल करना, इंटरव्यू लेना, ये सारा चीज काम रहता है। मैनेजमेंट मेंटेन करके रखना बिटवीन द एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें एचआर का काम होता है। तो वो एक पोजीशन रहने वाली है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। तो इस पोजीशन के लिए अगर आपके कोई भी नोन में है जिन्होंने बैचलर्स मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है बिजनेस से, मैनेजमेंट से, एचआर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर आउट कीजिए ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रांसपोर्टेशन रिप्रेजेंटेटिव की। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पैन इंडिया अमेज़न लेके आया है, और ये वर्चुअल रहने वाली, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, ठीक है? यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, ये हर जगह आपको दिख सकता है, ठीक है? तो ये बहुत बेहतरीन पोजीशन रहने वाली है, और इसमें एक अच्छे नंबर्स में भी हायरिंग होगी। और इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर काम करोगे, और बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है किसी भी डिसिप्लिन से। तो अगर आप टेक हो चाहे नॉन टेक हो, किसी भी फील्ड से हो, आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन के चांसेस भी रहेंगे कि अगर आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो प्रोफिशिएंसी इन एक्सेल, पिवट टेबल्स, वीलुकअप्स, डेटा मॉडलिंग, experience communicating with multiple stakeholders including C-level executive and cross-functional teams, proven ability to thrive in fast-paced high performance team environment, strong written verbal communication skills, foundational understanding of logistics and supply chain operation। अगर ये सारी चीजें हैं तो अपने रिज्यूमे में मेंशन करना, सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। और ये एक मास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे 10 डिफरेंट प्रिफर्ड लोकेशन पे रहने वाला, पैन इंडिया ड्राइव रहने वाली। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपका काम रहेगा, तो स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन एक्सटर्नल पार्टनर्स, कैरियर्स, वेंडर, सप्लायर्स एंड इंटरनल टीम्स, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, extract and analyze data from multiple databases using Excel, SS, SQL and other tools, performance metrics develop, business requirement scoping, data driven decision making, issue escalation resolution, narrative and reporting, basic qualifications में वो सारी चीजें mentioned है, ठीक है? एक्सपीरियंस विद राइटिंग एडिटिंग विद स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्टाइल, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स, अगेन प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में अगर आपके पास ग्रेजुएशन इन स्पेशलाइजेशन स्किल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपने अच्छा ग्रेजुएशन करके रखा है, तो आपके चांसेस हाई है। और ये देखो, ये सेम चीज़ ही रिपीट किया है, अगर कम्युनिकेशन अच्छे से डेवलप किया है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक्सेल, आउटलुक, वर्ड, इन सब के ऊपर काम कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे ही काम कर लेना बेसिकली। फ़ैमिलियरिटी तो बना ही लेना, और साथ में प्रिपेयर रहना कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो इसी से पूछे जाएँगे। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी उसको मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? अगेन मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगी, और वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, अच्छी सैलरी के साथ। अमेज़न की जॉब है तो एंट्री लेवल पे आपको अराउंड इस तरीके की जॉब के लिए 30 टू 35,000 मिल सकता है, तो इसको भी मिस मत कीजिएगा, इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस अपॉर्च्युनिटी को भी कोई मिस मत ना कर पाए। नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी है एनालिस्ट डेटा एनालिटिक्स की सीक्वल पाइथन जनरेशन एआई के अंदर गुरुग्राम एचआर, अमेरिकन एक्सप्रेस हाइब्रिड जॉब रहने वाली है। जो टेक बंदे हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एनालिस्ट की पोजीशन है, ठीक है? डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक अच्छा सीखने को भी मिलने वाला है, और बहुत बढ़िया काम रहेगा, अच्छी सैलरी भी रहेगी। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बीटेक करके रखा है, बीएससी एमएससी करके रखा है, स्टैटिस्टिक्स बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री लेकर के इकोनॉमिक्स में, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचाओ जो इस फील्ड से पास आउट है, ताकि वो इस पोजीशन को मिस आउट ना करें। सिमिलरली नॉलेज ऑफ हाई पाइथन, पाइवर्क, सीक्वल encompassing डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिकल मॉडलिंग, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, टेबल ट्यूब, पावर बीआई के ऊपर कमांड होना चाहिए। रिज्यूमे मेंशन करो ये सारी चीजें, अगर प्रोजेक्ट किया है, कहीं सर्टिफिकेशंस लेकर रखे, तो सारी चीजें मेंशन करना। सिलेक्शन तभी होगा, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तभी होने वाला है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्सेलेंट रिटन वर्बल स्किल्स, शुड बी एबल टू फंक्शन विद मिनिमम सुपरविजन, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली, लर्न चैलेंज क्विकली, ये सारी चीजें बेसिक है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, और 2 साल तक के एक्सपीरियंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड नॉलेज ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स लाइक हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिग्रेशन, केएनएन, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, गुड नॉलेज ऑफ टेबल ट्यूब, पावर बीआई प्रीफर्ड, ये सारी चीजें हैं। एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड कैंपेन मेजरमेंट प्रीफर्ड है, तो अगर एक्सपीरियंस है मार्केटिंग से रिलेटेड तो वो मेंशन करना है, सिलेक्शन का और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत करना। सपोर्ट करोगे एनेबल बिजनेस पार्टनर्स विद कैंपेन मेजरमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एक्शनेबल डेटा, ड्राइव इनसाइट, एक्विजिशन, एंगेजमेंट, मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला, अच्छा काम रहने वाला, इसमें बहुत कुछ सीखोगे, और एक ऐसी पोजीशन है जिसका करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इसको मिस आउट मत कीजिएगा। हाइब्रिड जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा आपका, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी रहने वाला है, टेंशन कम रहेगी, स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी तो सीखने को, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको मिलेगा ही, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, सैलरी अगेन इस पोजीशन पे आपको इजीली 35 टू 40,000 ऑफर कर देगा, तो इस पोजीशन को मिस आउट मत कीजिएगा। इस रेलेवेंट फील्ड से जो भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट उन तक ये वीडियो शेयर करके जरूर पहुंचाएगा। इन सारी वीडियोस की ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाकर जरूर अप्लाई कीजिएगा। साथ में मैं कहूंगा कि उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा, जो मैंने आपसे शुरुआत में मेंशन किया, क्योंकि वो आप ही के लिए बना, उससे आप ही का फायदा, आपके रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट होंगे, जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे, ठीक है? तो उस फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, तो उसके सॉल्यूशंस आपको अगर टाइमली चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछे, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन हाई रहता है अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।